राजा, फिर से 19 अध्याय 9 वचन से आगे पढ़ रहा हूं। फिर वही व्यक्ति, कौन सा? वो डिप्रेशन वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। मैं क्यों घड़ी घड़ी ये डिप्रेशन वाले व्यक्ति के बारे में? ताकि आपका डिप्रेशन चला जाए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। वहां एक गुफा में जाकर वो टिका और प्रभु का ये वचन उसके पास जाके गुफा में अंदर बंद कर दिया अपने आप को। आपको मालूम है ये डिप्रेशन वाले लोग कुछ भी करते हैं? हाँ, मुझे अकेलो छड़े दो, मुझा कोई न गलाए, मुझे कटिया सबनी सा। ये वो व्यक्ति है। वहां वह गुफा में जाकर टिका और प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा, एलिया तेरा यहां क्या काम? तू क्या कर रहा है एलिया यहां पे? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के प्रभु परमेश्वर के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वचन टाल दिए, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और मेरे प्राण को भी खोजिया है। उसने कहा, निकलकर प्रभु के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और प्रभु पास से होकर उसके चला, और प्रभु के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी प्रभु उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद बूढ़ौल हुआ, तो भी प्रभु उस बूढ़ौल में भी न था। फिर बूढ़ौल के बाद आग दिखाई दी, तो भी प्रभु उस आग में न था। लेकिन फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा सा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उससे सुनाई दिया वापस से, हे एलिया तेरा यहां क्या काम? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इस गुफा में आकर बैठ जाएगा। फिर उसने वही जवाब दिया। आपको मालूम है डिप्रेशन वाला व्यक्ति वही जवाब देता है, नहीं, मुझे सेनाओं के प्रभु परमेश्वर के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वचन टाल दिए और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। प्रभु ने उसको कहा, ओए होश में आ, लौटकर दमिश्क के जंगल में जा और वहां पहुंचकर आराम के राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेह महोल के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। उठाओ, तुम्हारे लिए अभी काम बाकी है। तो ये क्या बुड़बुड़ा रहा है बैठ के? कोई भी सवाल पूछता हूं तो बस वो रिपीट, खाली वही जवाब, मैं अकेला रह गया हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, सब मर गए, मैं अकेला रह गया। ये सब बंद करो, बोले ये सब नाटक बंद करो। नहीं, वो उस औरत ने मेरे को धमकी दी। तेरे को एक लड़की ने धमकी दिया है और तू उस लड़की की धमकी को इतनी अहमियत दे रहा है। जब इतनी सारी भीड़ 450 बाल के नबी तेरे सामने थे, तब तू डरा नहीं एलिया? यू वर फुल ऑफ एनर्जी। उस वक्त तुम एकदम ताकत से भरपूर थे। तुमने सबको चैलेंज किया, तुमने आग मांगी, मैंने आग भेजी। लोगों के अंदर इतना उत्साह भरा, लोग इतने उत्साह से भर गए, और इन 450 नबियों की तुमने काम तमाम कर दिया। अब क्या हो गया तुझे? हालेलुया। आज परमेश्वर उन लोगों से बातें करना चाहता है कि जो कोई वक्त था बहुत प्रभु में उत्साहित थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया है कि उनका उत्साह थोड़ा छाए, उत्साह कम हो गया है। ये अखियों वडियों थी बहन, ये वायड़ो कीअं हूंदो आहे माण्हू? प्रभु यीशु के लोग, लेकिन वायड़ा।
खुद को ही मालूम नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं। लिम्बो में चक्कू हेठ ले आई। हिंदी में क्या बोलते हैं चग्गा के? हाँ, लटे 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 नीचे गिर गए, उनको मालूम नहीं पड़ता लटे गिर गई है नीचे। अरे भाई लट्टा के मथे खंड, ऐसे करो ना। हाँ? बाल धुंधला गए, शर्ट मथे थी वही थी, पैंट हेठ थी होती, ओके करना पाण के, होश में आओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग क्या करें? होश में। आपने पड़ोसी को बोलो होश में आओ। आपकी क्षमता तकलीफों के वक्त में बराबर रीति से खड़ा होना, कठिन परिस्थितियों में बराबर रीति से खड़ा होने की क्षमता इससे जाहिर होती है कि आप अपने जीवन की थकावट को कैसे हैंडल करते हैं। धीरे से बोलूंगा, धीरे से। ध्यान में रखिए, कठिन वक्त सभी के ऊपर आता है, कोई भी अछूता नहीं है इस बात से। है कोई कठिन वक्त में से नहीं गुजरा? अगर कोई है तो याद रखना कल से शुरू हो जाएगा उसका। कठिन वक्त नहीं देखा है तो शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना कठिन आप सीखेंगे ही नहीं। तो कठिन वक्तों में स्टैंड लेकर खड़े होने की क्षमता निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में जब थकावट आती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि जब कभी ज्यादा काम होता है, जब कभी ज्यादा एनर्जी हम किसी बात में देते हैं, तो लाजमी है, इट इज बट नेचुरल कि आप खाली हो जाएंगे, थक जाएंगे, अंदर से कमजोर पड़ते हैं, आपके जज्बाती आपको धोखा देंगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हो? अगर आप हैंडल कर पाते हो तो इसका मतलब है आपके अंदर अच्छी क्षमता है कि आप कठिन वक्त में भी आप खड़े रह सकेंगे। कितने लोगों को कठिन वक्त में खड़े होने की क्षमता चाहिए? हालेलुया। याद रखना, हमारी जिंदगी जंगल लाइफ है। आप बोलेंगे जंगल में और खतरा नहीं, सवाल ही नहीं है। मैं जाके जंगल में रहूंगा और शांति से रहूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम जंगल में जाके रहोगे और शांति से? उधर से उल्लू की आवाज आएगी, उधर से हाथी, उधर से फॉक्स, लोमड़ी की आवाजें आएंगी। उन आवाजों में उनको सहन करने की ताकत है तो जंगल में रहो। जंगल में शांति नहीं है, दुनिया में शांति नहीं है, दुनिया में चुनौतियां हैं। द लाइफ इज सीरीज ऑफ बैटल्स एंड चुनौती, चैलेंज। लाइफ इज द सीरीज ऑफ चैलेंजेस। एक चैलेंज आती है, दूसरी चैलेंज आती है। कोई भी हो ना, कोई भी शख्स हो इस दुनिया का, कौन सी भी जाति का व्यक्ति हो, आप सबको चैलेंजेस स्वीकार करनी पड़ेगी। ना सिर्फ चैलेंजेस स्वीकार करनी पड़ेगी, आप हर उस वक्त में घिर जाएंगे जब कहीं से, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से आपको धमकियां मिलेंगी। आपको थ्रेटनिंग आएगा। थ्रेटनिंग मतलब आप अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे,
सुरक्षित महसूस करेंगी। ये नेचुरल चीज है, ये कोई स्पेशल चीज नहीं है जो सिर्फ आपके ऊपर, हम सबके ऊपर आती है। बोलो, मेरी जिंदगी चुनौतियों का सिलसिला है। तो अगर आप बोलेंगे ब्रदर आज तक मेरे को एक भी धमकी नहीं मिली, तो कल आपको मिलेगी। हालेलुया। एक लड़की ने तुमको कुछ बोला एलिया, एक लड़की ने तुमको बोला मैं 24 घंटे में तेरे को खत्म कर देगी, तू डर गया? 24 घंटे से तो ऊपर हो गया और वो लड़की तेरे आसपास भी नहीं है। किधर गई वो लड़की? लड़की तो है ही नहीं, लेकिन तू अभी तक डर रहा है बैठ के। हमारे हिंदी में बोलते हैं गिदड़ भपकी। मैं इन गिदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं। अपने पिछले जीवन में याद कीजिए, जब धमकियां मिली आपको प्रभु में आने के बाद, लेकिन उसके बाद भी आई एम स्टिल हेयर, उसके बाद भी मैं आपके सामने हूं। क्या ये बड़ी गवाही नहीं है? ने पड़ोसी को बोलो, देखो मैं यहां पे हूं अभी भी। अभी मैंने मध्यस्थी में आपको बताया, यहां का एक बिल्डर था, अभी तो चला गया ऊपर के नीचे, वो प्रभु को मालूम। हमको पुरानी भवन में धमकियां दे रहा था, तुमको ऐसा करेगा, मैं ये बंद करा देगा, मैं ये बंद करा कर देगा। अभी देखो हम इधर प्रचार कर रहे हैं बैठ के और वो खत्म। एक और संस्था का जो लीडर था वो बोलता था मैं तुम्हारे शोरूम को तोड़ दूंगा, कांच तोड़ दूंगा मैं, हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे दुकान का। लेकिन अभी दुकान पे कांच भी लगे हुए हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो मलानी गुम हो गया, दुनिया में ही नहीं है जिसने मेरे को धमकी दी थी। हालेलुया। छोड़ दो, हमारे कलीसिया के लोगों ने पुराने भवन में मेरे को धमकी दी थी कि हम आपको कलीसिया से बाहर निकालेंगे, लेकिन देखो मैं अभी भी कलीसिया में हूं। वो लोग आउट हो गए, मैं उधर ही हूं। एक आदमी पूना से आके कविता को धमकी दिया था, मैं तुम्हारे बाल काट दूंगा। तभी से कविता के बाल और ब्यूटीफुल होने चालू हो गए। हालेलुया। मैं आज आपके अंदर से लोगों का डर निकालना चाहता हूं, ये समझा के कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर कौन हमारे विरोध में। हालेलुया। ये जो परिस्थिति थी एलिया की, ये एलिया की परिस्थिति जजेबेल ने नहीं की थी। जजेबेल तो थी ही नहीं उधर। जजेबेल थी क्या? ये जो पागलों के जैसे बात कर रहा था, मैं अकेला रह गया हूं, कोई भी नहीं है, सब लोगों ने आपको छोड़ दिया है, मैं अकेला रह गया हूं, बस ऐसा। फिर प्रभु ने कहा भाई तेरे को इधर नहीं होना चाहिए, तू इधर क्या कर रहा है? मैं अकेला रह गया हूं, मैं ऐसा। ये जो उसकी हालत थी, इसका कारण यजेबेल थी क्या? याद रखना, इस वक्त जो आपकी हालत अगर खराब है ना, तो आपकी हालत जजेबेल ने खराब नहीं की है, शैतान ने नहीं किया है, कोई आपकी भाई ने, कोई आपकी बहन ने हालत खराब नहीं की है। ये आपका जो फेथ सिस्टम है ना अंदर, ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपके अंदर, ये आपकी रॉन्ग विचारधारा ने आपको पागल किया है। जितने लोग भी डिप्रेशन में हैं, जितने लोग भी बड़बड़ाते हैं बैठ के, जितने लोग भी कहते हैं मुझे जीवन में मजा नहीं आता है, मैं जीवन से कंटाल गया हूं, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोली थी, वो ऐसा बोल रही है, वो ऐसा बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है। योर एनिमी इज
इन मी, एनिमी इन मी। आपका दुश्मन कहां पे है? आपके अंदर है। और आपके अंदर कौन है? आप मतलब आपकी जो विचारधारा है, आपने जो अपने दिमाग में सेटिंग करके रखा है, वो आपकी दुश्मन है। इसने अपने मगज में सेटिंग किया था, कौन सा? मैं अकेला बच गया हूं, कोई दूसरा नहीं है। जबकि जो वो सोच रहा था सही था क्या? वो अकेला ही बच गया था, 7000 लोग और थे। सबको मार दिया इज़ेबेल ने, सबको मार दिया था क्या? वो जो भी सोच रहा था सब उसकी खुद की कल्पना थी। किसकी कल्पना है? एलिया की कल्पना थी। उसकी खुद की सोच ने उसको डिप्रेस कर दिया था। आप सोचिए, अगर जब भी मुझे किसी ने धमकाया कि यहां पे तुम ये कलीसिया नहीं बनाओगे, यहां पे तुम मंदिर बनाओगे, तो अगर मैं उसकी धमकी में आ गया होता था तो मैं भी इसकी तरह ही बुड़बुड़ाता था। वो एक आदमी आया था, उसने मेरे को ऐसा बोला, मैं अभी इधर कलीसिया नहीं बनाएगा, मैं इधर गोदाम बनाएगा, कॉपर के बंडल रखेगा, मैं इधर कलीसिया। लेकिन एक आदमी आया था, उसने मेरे को धमकी दिया। वो जब भी आता है बाहर, मेरा मन डरता है। मालूम नहीं आपके दिमाग में क्या चल रही है बात, जिसकी वजह से आप जो आत्मा में आगे बढ़ने चाहिए, आपको जो विजय मिलनी चाहिए, आप बहुत तरक्की करने चाहिए, लेकिन किसी दूसरे की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत सोच की वजह से, आपके रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। तो इस वक्त अगर आप लिम्बो में हैं, आप गुफा में हैं, इस वक्त आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अगर आपका दिमाग घूम रहा है, आप घड़ी घड़ी वही बात बोल रहे हैं अपने मुंह से, इसका जिम्मेदार कौन है? बोलो बोलो, मैं खुद है। बोलो, मां ही चरियो आया, मैं ही पगली हूं। दूसरे किसने मेरे को पगला नहीं बनाया है, मैंने खुद को पगला बनाया है। अभी जब भी कविता पगली थी, बोलती थी ओ पर्दे के पीछे कोई है, और जब पर्दे को हटा दे तो पीछे से है ही नहीं कोई। है या कोई? नहीं, मैं बाथरूम में अकेला नहीं जाएगी, बाथरूम में कोई है। तो फिर मैं बोलता था चलो मेरे साथ, मैं लेके चलता था उसको। है क्या कोई बात? नहीं है कोई। तो इसको कौन परेशान कर रहा था? ये खुद को परेशान कर रही थी। और न सिर्फ ये खुद को परेशान कर रही थी, मेरे को भी परेशान कर रही थी। और न सिर्फ मेरे को परेशान कर रही थी, मेरा बेटा और मेरी बेटी को भी परेशान कर रही थी। तो घर में हिकड़ो चरियो हुजे जेकॾहिं, घर में एक पागल व्यक्ति हो, पूरा घर हिलता है। एक अगर योना तरशीश के जहाज में चढ़ जाए, हिकु चरियो माण्हू चढ़े जेकॾहिं, एक योना तरशीश के जहाज में चढ़ा, सारा जहाज ऊपर नीचे। किसी में कोई मिस्टेक नहीं थी। किस में मिस्टेक थी? खाली एक में। उसका नाम क्या था? और वो कौन था? बोलो वो मैं। बोलो मैं। अगर मैं अपने घर में सही रहूं ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर मैं घर में सही नहीं हूं ना तो सब गड़बड़। हिक्को घर में सही हो जाए, खाली हिक्को। एक व्यक्ति के द्वारा, आदम के द्वारा मृत्यु सब लोगों में फैल गई, लेकिन एक व्यक्ति यीशु प्रभु के द्वारा अनंत जीवन लोगों के अंदर फैल गई। एक व्यक्ति को उठना है खाली घर में। एक व्यक्ति खाली पवित्र बने घर में। एक व्यक्ति घर में हिम्मत वाला बने। एक व्यक्ति सच्चाई को अपनाए खाली। एक व्यक्ति प्रभु के लिए स्टैंड ले अगर अच्छी तरह से घर से, देखो सब चीजें बराबर से हैंडल होती जाएगी।
अपने पड़ोसी को बोलो, वो हैंडल करने वाला मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। बोलो, मैं बनूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये टैलेंट सीखना पड़ेगा कि कैसे एग्जॉशन, जब इस तरह की थकावट आने के चांसेस हैं, उस वक्त कैसे हम लोग उसको मैनेज करें, उसको हैंडल कैसे करें। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप प्रोएक्टिव रहेंगे और ऐसा एग्जॉशन आने ही नहीं देंगे। When you are anointed, जब आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं, जब आप परमेश्वर की बुद्धि से भरे हुए हैं, तो क्या होगा? आप ऐसी सिचुएशंस को आने ही नहीं देंगे। आप अपने लाइफ को इस तरह से, अपनी जिंदगी को बैलेंस करेंगे कि आप होश में रहें और हर चीज जो आपके घर में, परिवार में, धंधे में, आत्मिक जीवन में जहां कहीं है, आप बराबर से हैंडल करें। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो, मुझे थकावट के बारे में बोलो ही मत बोलो। हाँ, मैं इस भूत को आने नहीं देगा घर में। ये भूत है, आपकी एनर्जी को निचोड़ कर, आपको खाली करके, आपको इधर ज्यादा टाइम दो, इधर ज्यादा टाइम दो, इधर ज्यादा टाइम दो, इधर ज्यादा टाइम पास करो, उधर ये जो इंस्टाग्राम और जो फेसबुक पे ज्यादा समय देते हैं ना, ये आधे पागल लोग हैं। उनकी जो एनर्जी है वो सारी ड्रेन होती है, उधर बहती जा रही है, उधर बहती जा रही है, उधर बहती जा रही है। तो उसको घर हैंडल करने के लिए, दूसरे मैटर हैंडल करने के लिए उनके पास एनर्जी है ही नहीं। इसके लिए वो लोग क्या हो जाते हैं? सुन्न। सुन्न, बोलो सुन्न। सुन्न मतलब नम। जैसे कोड़ी की जो स्किन रहती है, चमड़ी सुन्न होती है, उसको चूहा भी खा जाए तो उसको मालूम नहीं पड़ता है। वैसे ही जो सुन्न लोग हैं ना, उनके घर को लोग खाली करके जाएंगे, सोना लेके जाएंगे, चांदी, उनको मालूम भी नहीं पड़ता है। क्यों? उन्होंने अपनी जो एनर्जी है वो गलत जगह पे लगा दी है, अपने ध्यान को गलत जगह पे लगा दिया है। जहां से कुछ रिटर्न होने वाला नहीं है वहां पे उन्होंने ध्यान दिया है। उन्होंने मेजरिंग ऑन माइनर किया है। जहां पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए वहां पे पूरा ध्यान दिया है, और जहां पे पूरा ध्यान देना चाहिए वहां पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए परिवार के परिवार बर्बाद है। परिवार के परिवार बर्बाद है। धमकियां, नहीं तो ये आदमी धमकियों को सुने। इसने अपनी एनर्जी खत्म कर दी, अपनी ताकत खत्म कर दी, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। शरीर को इतना थकाया कि उसका असर उसके दिमाग पे आ गया। लेकिन प्रभु को समझ में आ गया। प्रभु ने उसको बोला, क्या बोला? पानी पी, रोटी खा और सो जा। पहले स्वर्गदूत ने आके उसको क्या दिया? रोटी खाओ, पानी पियो और सो जाओ। फिर नींद से उठा, फिर प्रभु ने बोला और पानी पियो और रोटी खाओ और सो जाओ। क्यों? ताकि तुम्हारी एनर्जी रिस्टोर हो, ताकि तुमको वापस से ताकत मिले, ताकि जो आने वाला 40 दिन का सफर है वो तुम बराबर से फेस कर सको। हमारा थकना हमारी हार नहीं है। ये मत सोचो कि मैं थक गया मतलब मैं हार गया। आप हारे नहीं है। मैं थक गई है, अभी तू थक गई है, हारी नहीं है तू। अभी भी चाहे तू उठकर जय पा सकती है। कैसे? रोटी खाओ, पानी पियो। अगर ये रोटी नहीं खाई है तो ये रोटी खाओ।
वो रोटी नहीं खाई है तो वो रोटी खाओ। आज मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था और दोपहर में जब भी मेरे पास इधर खाना आया, वाह, मैंने बैठ के दिल से खाया, ये भी खाया, ये भी खाया। क्योंकि अगर मैं ये भी खाया, ये नहीं खाया होता तो इधर मैं वो पावर में नहीं खड़ा हो सकेगा। बोलिए हालेलुया। अगर किसी को बात समझ में आ रही है तो वो हालेलुया बोलेगा। आपको समझ में आ रही है कि आपको होश में रह के जिंदगी में काम करना है? अपने पड़ोसी को बोलो, होश में आओ। होश में आओ। आप प्रभु की बेटी है, गलत लोगों से नहीं मिलो, एनर्जी चली जाएगी। जितना जिसको समय देना चाहिए उतना ही उसको समय दो। फिर से रिपीट करके बोलता हूं, चिट्ठन के जितरो टाइम देण खपे उतरो चिट्ठन के टाइम दियो। ये चिट्ठियों तव्हांखे जीवन न ॾींदियूं। ये चिट्ठा तव्हांखे जीवन न ॾींदा, ये मिठा वचन तव्हांखे जीवन ॾींदा। इसके लिए मैंने अपने अंदर डिसाइड किया हुआ है कि मुझे ऐसा मौका नहीं देना है मेरे शरीर को, देह को या आत्मा को, कि मैं अपने होश खो। जब कभी मुझे लगता है कि अभी मैं थोड़ा थक गया हूं, आराम करता हूं, सो जाता हूं, रोटी खाता हूं। कई बार मैं प्रार्थना में बात नहीं करता हूं, मैं खाली बैठ के प्रभु को देखता रहता हूं। प्रभु को बोलता हूं, प्रभु आज मैं बात नहीं करूंगा, मैं खाली आपसे आत्मा में गले मिलूंगा, बस मूसा भाकुर पाए। कई बार आपने देखा है पति पत्नी को, जिनको प्यार है, बाकी पाए बीठा ही होंगे, कुछ गालाइंदा भी नहीं। आप बोलेंगे ब्रदर कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, हम तो टच भी नहीं करते अपनी पत्नी को। हाँ, मूर्ख आए हो आप, मूर्ख लोग हैं आप। एनर्जी आती है जब आप उसके साथ गले मिलते हैं, एनर्जी आती है जब अपनी प्यारी के साथ गले मिलते हैं, एनर्जी आती है। आज क्यों कई पत्नियों के अंदर एनर्जी नहीं है? क्योंकि रात को पति का मुंह उधर है, पत्नी का मुंह उधर है, नो एनर्जी। बच्चे लोग माँ बाप के साथ गले नहीं मिलते, एनर्जी नहीं है इसके लिए। आपको मालूम है, जब एक बेटा बाप को गले लगाता है, जब एक बेटी अपने माँ को गले लगाती है और माँ जब उसको ऐसा बाकी में दबाती है, तो बेटी को कितनी ताकत मिलती है अंदर। जब खाली हाथ भी रखते हैं ना बच्चों के ऊपर, अभी ये बेटी ने तो आपको बताया ना, देखो जो अभी इधर जिया बेटी थी, उसने आपको बताया। अभी मैं तो खाली उसको शोनो बोलता हूं, लेकिन अभी खाली शोनो बोलने में उसको इतना अच्छा लगता है। जिंदगी में अपनी एनर्जी को ऐसे ही खाली नहीं करना, व्यर्थ बातों में अपने आप को खाली नहीं करना, नहीं तो दिमाग काम नहीं करेगा और आपके परिवार के अंदर जो रिलेशंस होने चाहिए, कलीसिया के अंदर जो आपके रिलेशंस होने चाहिए, परमेश्वर के साथ जो आपके संबंध होने चाहिए, वे सारी बातें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आखिरी बात बोलूं, आखिरी बात बोलूंगा। देखिए, इतने टाइम से परमेश्वर आपको फॉलो अप कर रहा है, प्रभु भी आपको ऐसे छोड़ने वाला नहीं है।
इस वक्त भले शायद आपको होश है या नहीं है, लेकिन मैं आपको खुशखबरी बताऊं, प्रभु आपको ऐसा छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपकी थोड़ी हालत बुरी है तो मतलब प्रभु आपको छोड़ के गया है, बिल्कुल नहीं। प्रभु आपको नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। जब एलिया की ऐसी कंडीशन हो गई तो क्या प्रभु उसको छोड़ के चला गया था? अगर आपके बगीचे के पेड़ के पत्ते जो हैं वो हरे नहीं है, वो ब्राउन हो गए, सूख रहे हैं, तो क्या परमेश्वर है ही नहीं? इसका मतलब है नहीं, प्रभु है। वो इस झाड़ को नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह फिर आनंद का। शायद इस वक्त जो भी हालत आपकी है, आपको लगता होगा कि जैसे आप सूख गए, आपकी जमीन बंजर हो गई है, जैसे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे उठ पाऊंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं जिंदगी के उस मकसद को कैसे पूरा करूंगा। हालेलुया। लोग इतने परिवारों में इतने आनंद है, मेरा परिवार कब आनंदित होगा। लोग फाइनेंशियली इतना आगे बढ़ गए, मैं कब फाइनेंशियली इतना आगे बढ़ूंगा। बड़े बड़े इतने प्रभु के दास हजारों लाखों लोगों को सुसमाचार बताते हैं, मैं कैसे लोगों को सुसमाचार बताऊंगा, मैं कैसे लोगों को गवाही बताऊंगा, मेरी गवाही तो है ही नहीं। ये सोच के अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे प्रभु आपके साथ है ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रभु आपके साथ है मिस्टर एलिया, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। भले आप गड़बड़ बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, मैं छोड़ के गए, मैं अकेला ही रह गया हूं, भले आप पगले दिख रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके साथ है। पगले, आपने पड़ोसी को बोलो, पगली, प्रभु आपके साथ है। पगले, ए पगले। 2007 में हम भी पगले बन गए थे, 1999 में मैं भी पगला बन गया था। ए पगले, प्रभु ने आके एलिया को बोला, ए पगले, पानी पी, रोटी खा, आराम कर। फिर उठा, फिर बोला, फिर से रोटी खाओ, पानी पियो, आराम करो, उठो, गुफा में नहीं बैठना। तेरे को आगे बढ़ना है, गुफा में नहीं। बोलो मेरे को गुफा में नहीं बैठना है। आज यहां से जाने के पहले अपने बिलीफ सिस्टम को, जो दिमाग में आपकी बात घूमती है, आपके दिमाग में जो बात घूमती है, इसके दिमाग में क्या बातें घूम रही थी? मैं अकेला रह गया हूं, मैं कोई भी नहीं है, बस वो मेरे को खत्म कर देगी। जब एक ही बात दिमाग में घूमती है ना, तो जबान पे वही बातें होती है खाली। आपने दिमाग में बहुत बार ये सोचा होगा, निगेटिव बात सोच के मुंह खोलते हैं तो वही बातें निकलती है। लेकिन प्रभु चाहता है कि आपको वो निचोड़ के, जो ये आपके अंदर गलत जूस है, वो निचोड़ के आपके अंदर से ये गलत जूस निकाले आपके अंदर से। और आपके अंदर कौन से कन्फेशन हो, आपके दिमाग में कौन सी चीज घूमे? परमेश्वर की सच्चाई। देखिए, फैक्ट इज फैक्ट, बट द ट्रूथ इज ट्रूथ। हकीकत है, सच्चाई है। हकीकत यह है कि मंदी है, मार्केट में दिख रही है। हकीकत यह है कि जो शेयर मार्केट है वो एकदम क्रैश है। लेकिन सच ये है कि यीशु मेरा यहोवा इरे है और मेरी जिंदगी का वो उपाय करेगा। हकीकत ये है कि चौधारी बुराई और लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य में कुछ भी नहीं होने वाला है। भविष्य में ये फैक्ट है, बट द ट्रुथ इज हमारे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से ज्यादा अच्छे होने वाले। हमारे इंडिया की सरकार कौन सी भी बने, हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन सा भी बने, हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कौन सी भी बने,
हमारे परमेश्वर ने हमसे कहा है तेरे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से अच्छे होंगे। उसका गवर्नमेंट के साथ कोई भी लग लगाव नहीं है। हमारे दिन अच्छे होंगे, मतलब होंगे, क्योंकि वो सच्चाई है, ट्रुथ है, फैक्ट कुछ भी हो, हकीकत में क्या दिख रहा है वो कुछ भी हो, आपके दिमाग में हकीकत नहीं घूमे, आपके दिमाग में घुमाओ क्या, सच घुमाओ। बोलो सच घुमाएगा, मैं सच घुमाएगा। ओ मेरा डॉक्टर है यीशु प्रभु, मैं 100% चंगा हो जाएगा। मेरा यीशु यहोवा इरे है, मुझे जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज मेरे पास हाजिर हो जाएगी। जैसे आज यहां से जाएं, अपने दिमाग के अंदर से पुराना कचरा निकालकर नया खजाना भरकर यहां से वापस जाएं, आपके दिन बदल जाएंगे यीशु प्रभु के नाम से। आमीन।